दोस्तों ये है Panasonic Lumix S5 II। ये एक फुल फ्रेम CMOS कैमरा है। जो ओरिजिनल S5 है उसके कंपैरिजन में इसका जो रेजोल्यूशन है वो सेम है, लेकिन ये इम्प्रूव्ड ऑटो फोकस सिस्टम के साथ में आता है। इस कैमरे को मैंने टेस्ट किया हुआ है। इसका ऑटो फोकसिंग और जो स्टिल इमेजेस है और वीडियोस, इनकी जो क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये है Panasonic Lumix S5 II। ये 2 इयर्स की वारंटी के साथ में आता है और बॉक्स में कुछ बुकलेट्स हैं। ये है मेन कैमरा, ये देखिए ऐसा दिखता है। वैसे क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा बॉक्स में आपको ये कैमरा स्ट्रैप मिलने वाला है। ये है USB to Type-C केबल, चार्जिंग अडेप्टर, USB पोर्ट के साथ में आता है और ये है कैमरा बैटरी। ये जो सेक्शन है इसके अंदर है किट लेंस। ये लेंस हुड के साथ में आता है। तो ये है वो लेंस, किट लेंस, जो कि बॉक्स में आपको मिलने वाला है। ये 20 to 60 मिल का लेंस है और यहाँ पर ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का बटन दिया हुआ है। मिनिमम अपर्चर 3.5। तो ये है Lumix S5 II और ये जो Panasonic का Lumix कैमरा है इसे मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। वैसे इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा बल्की टाइप का है। खास करके अगर आप ये एरिया की तरफ देखें तो कंपेयर टू जो कैमराज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके कंपैरिजन में डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन जो हैंड ग्रिप फील है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये है इसका स्क्रीन, जो कि इस प्रकार से टिल्ट हो सकता है। तो अगर आप अपना सेल्फ़ी वीडियोस शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया सेटअप हो जाता है। ऊपर ये डायल नॉब दिया हुआ है जिससे आप जो मोड्स है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी डायल नॉब दिया हुआ है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिंगल फोकस, कंटिन्यूस फोकस और ये है मैनुअल फोकस और ये है बटन्स, प्लस यहाँ पर भी एक नॉब दिया हुआ है और ये जो शटर बटन है इसके यहाँ पर भी ये नॉब दिया हुआ है। कुछ और एडिशनल बटन्स ऊपर की तरफ और ये है ऑन ऑफ स्विच। स्ट्रैप आप यहाँ पे लगा सकते हैं। रिमोट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और ये जो भाग है ये इस प्रकार से खुल जाता है। यहाँ पर आप SD कार्ड डाल सकते हैं, 2 स्लॉट दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर आपको बैटरी डालनी है। ट्राइपॉड के लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है और ये है लेंस कवर। इसे निकालकर मैं जो किट लेंस है उसे कनेक्ट करने वाला हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर माइक्रोफोन और ऑडियो जैक के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप ऑडियो को मॉनिटरिंग कर पाएंगे। एक HDMI पोर्ट दिया हुआ है और Type-C पोर्ट है। ये जो Type-C पोर्ट है इससे आप इसमें जो बैटरी है उसे चार्ज कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो किट लेंस है इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। हर एक जो कैमरा होता है उसका जो सिस्टम होता है लेंस अटैचमेंट का वो थोड़ा सा अलग होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको उसे फॉलो करना है। ये लीजिए अब ये लॉक हो गया है। इसमें मैं बैटरी डाल देता हूँ और फिर इसे स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन के लिए ये ऑन बटन दिया हुआ है। तो इनिशियली आपको इसे सेटअप करना है। अब इस कैमरे में मुझे सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी, एक तो ये कि यहाँ पर ये जो डायल दिया हुआ है ये वाला, इसे यूज़ करके मैं डायरेक्टली कंटिन्यूस मोड, मैनुअल फोकसिंग मोड इसमें शिफ्ट कर सकता हूँ। दूसरी बढ़िया चीज़ ये लगी कि इसका जो बटन है ऑन ऑफ बटन, ये यहाँ पर ये जो मेन मोड डायल है उसके नीचे रखा हुआ है। इससे एक्सीडेंटली इसका ऑन होने का या ऑफ़ होने का सवाल नहीं आता है। और ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। वाइट बैलेंस, ISO और एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, ये जो बटन्स हैं इन्हें यूज़ करके आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर ये कुछ बटन्स दिया हुआ है, इसे भी आप यूज़ करके इमीडिएटली जो सेटिंग्स है उसे चेंज कर पाएंगे। ऊपर ये जो डायल दिया हुआ है इससे यूज़ करके आप फ़ोटो मोड में जा सकते हैं। ये है फ़ोटो मोड, शटर, अपर्चर, प्रोग्राम और ये कस्टमाइज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या फिर अगर आपको वीडियो मोड में जाना है तो ये देखिए ये है वीडियो मोड और ये है SNQ, स्लो मोशन। तो फ़िलहाल मैं ये जो मैनुअल मोड है इसमें जाता हूँ और जो स्टिल फ़ोटोज़ है उसका जो सेटिंग्स है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये है मेनू का ऑप्शन और यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी फाइन पे रखा हुआ है और जो पिक्चर साइज़ है ये 24 मेगापिक्सल पे रखा हुआ है। मैक्सिमम 24 मेगापिक्सल में शूट कर सकता है। ये एक हाइब्रिड कैमरा है, मतलब कि स्टिल फोटोग्राफी के लिए प्लस वीडियोस के लिए भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि आपको फ़ोटो या स्टिल मोड में मिल जाएंगे। मैं जो सेटिंग है इसे वीडियो पे डालता हूँ। तो अब ये वीडियो पे आ गया है, वीडियो सेटिंग। और वीडियो में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं ये चेक करते हैं। ये देखिए डुअल नेटिव ISO का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटो, लो, हाई। जो ISO सेंसिटिविटी है उसे भी आप सेटअप कर सकते हैं। ये है इमेज फॉर्मेट, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, वीडियो। तो 2 ऑप्शंस है, MP4 या MOV। MOV मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ। और जो इमेज एरिया है ये आपको फुल फ्रेम चाहिए या फिर
APS-C चाहिए या फिर पिक्सल बाय पिक्सल चाहिए तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। और रिकॉर्ड क्वालिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये 6K एट 24 FPS में शूट कर सकता है। फिलहाल मैंने 4K एट 24 FPS 4:2 में सेट किया हुआ है। लेकिन जो 6K है, अगर मैं 6K में जाऊँ यहाँ पर ऊपर, ये है 6K 420 10 बिट, ये है 30 FPS, ये है 24 FPS, ये 3:2 एस्पेक्ट रेशियो है, ये 17:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑटो फोकस डिटेक्शन सेटिंग को ऑन रखा हुआ है। डिटेक्शन सब्जेक्ट जो है इसे आप ह्यूमन पे रख सकते हैं, फेस आए, या फिर एनिमल प्लस ह्यूमन। मैंने इसे एनिमल प्लस ह्यूमन पे सेट किया हुआ है। और ये देखिए अन्य ऑप्शंस, फोकस पिकिंग, ऑटो फोकस मूविंग स्पीड जो है वो, इंटरनल माइक्रोफोन जो है उसका गेन लेवल्स। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको दूसरे कैमराज में भी मिलती है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इमेज स्टेबलाइज़र का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ई स्टेबलाइजेशन वीडियोज़ के लिए और बूस्ट IS वीडियोज़ के लिए, दोनों को मैंने इनेबल रखा हुआ है। एनामॉर्फिक मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसे मैंने ऑफ रखा हुआ है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आप वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ चेंज करना है। तो यहाँ पर जो ऊपर ISO का बटन है, इसे मैं अगर प्रेस करूँ तो यहाँ से मैं ISO चेंज कर सकता हूँ। और उसी प्रकार से वाइट बैलेंस अगर मुझे चेंज करना है तो बटन प्रेस करके मैं डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये जो बटन है यहाँ पर, ये वाला, इसे प्रेस करके जो ऑटो फोकस मोड्स है उसे मैं चेंज कर सकता हूँ। ये ट्रैकिंग मोड है, इसे मैंने रखा हुआ है। और भी अन्य ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि जोन, ये है एरिया, ह्यूमन या एनिमल। ये वाला जो Q ऑप्शन है, यहाँ से भी आप जो बेसिक सेटिंग्स है उसे तुरंत चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल MP4 में शिफ्ट करना है, या फिर ये देखिए इस प्रकार से जो डायल है उसे आप घुमाकर जो सेटिंग आपको चाहिए आप उसे तुरंत सेटअप कर सकते हैं। ये डिस्प्ले का ऑप्शन है, आपका जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। लाइव व्यू फाइंडर के साथ में आता है। इनकेस अगर आप अपनी आँखों को यहाँ पर रखेंगे तो जो डिस्प्ले है ये ऑफ हो जाएगा, और इस एरिया से दूर चले जाएंगे तो जो डिस्प्ले है, जो स्क्रीन है LCD स्क्रीन, वो ऑन हो जाएगा। चलिए इसका जो ट्रैकिंग फीचर है वो चेक करते हैं। मैं जैसे ही फ्रेम में आता हूँ, इसने एक तरह से रेक्टेंगल बना दिया है मेरे बॉडी के आसपास। और जब मैं इस प्रकार से फ्रेम में रहता हूँ तो मेरा जो फेस है इसने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है और ये बेसिकली मुझे फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए इस प्रकार से काम कर रहा है, काफ़ी फास्ट भी है। तो इसका जो ट्रैकिंग फीचर है इससे मैं डेफिनेटली बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। ये वीलॉग में भी शूट कर सकता है। यहाँ पर ये जो Q ऑप्शन है, इसमें जाके स्टैंडर्ड में जाके वैसे आप टैप कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है, ये देखिए। तो आपको ये विविड फोटो स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, L क्लासिक, नियो, फ्लैट। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है सिनेलाइक, D2, V2, वीलॉग। तो वीलॉग में अगर आपको शूट करना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। लट्स का भी ऑप्शन है, रियल टाइम लट्स। इस पर जो लट्स है वो डाल सकते हैं। इसमें फ़ैन मोड भी दिया हुआ है जो कि ऑटोमेटिक पे सेट किया हुआ है। ये इस कैमरे को ठंडा रखता है और आप ज़्यादा देर तक वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। लट लाइब्रेरी है जहाँ पर आप जो लट्स है उसे लोड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ जो कि मैंने इस कैमरे के साथ में शूट किया हुआ है। स्टिल शॉट्स भी है प्लस वीडियोज़ भी मैंने शूट किया हुआ है, ये देखिए। तो मेरे पास है ये लुमिक्स कैमरा और इससे मैं जो मूविंग सब्जेक्ट है उसका फ़ोटोज़ शूट करने की कोशिश करने वाला हूँ। और मैंने इसे मैनुअल मोड पे सेट किया हुआ है। तो चलिए कुछ शॉट्स शूट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोकसिंग है ये कितना बढ़िया तरीके से कर रहा है। जो सब्जेक्ट है उसे प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहा है, फुल बॉडी मूवमेंट ट्रैक कर रहा है, ये देखिए। और ग्रीन रहेगा मतलब कि फ़ोकस हो चुका है और मैं तभी उसे इमीडिएटली क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए अब फिर से यहाँ से आने वाला है सब्जेक्ट, ये देखिए। ये लो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इस सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहा है। अब यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ 6K एट 24 FPS में। और अब जो आवाज़ आप सुनने वाले हैं वो इसमें जो इंटरनल माइक्रोफोन है उसके ज़रिए आने वाला है। तो चलिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो ट्राई करते हैं। तो ये देखिए वीडियो मैंने शुरू कर दिया है और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट है उसे ट्रैक कर रहा है। और जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो इसमें जो इंटरनल माइक्रोफोन है उसके ज़रिए आ रहा है। ऑफ कोर्स ऑलवेज़ बेटर है कि आप एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइसेस को यूज़ करें, लेकिन इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इसका जो इंटरनल ऑडियो है ये कैसा है। जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है और ये जो कैमरा है ये बेसिकली अब जो सब्जेक्ट है उसे ट्रैक कर रहा है।
काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रैकिंग कर रहा है। इनफैक्ट मैं इसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। अब ये देखिए फिर से एक और राउंड आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। फ़िलहाल मैं 20 mm पर शूट कर रहा हूँ, तो इसे मैं जूम इन करता हूँ। ये लीजिए, अब ये हो गया है 60 mm। यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए सब्जेक्ट ट्रैकिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है। मुझे लगता है कि जो फोकसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया होगा इसका। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसे सेंटर में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए फिर से यहाँ से पास कर रहा है सब्जेक्ट, और ये जो स्कूटी है इस पर मैं फोकसिंग कर रहा हूँ। स्कूटी को भी ये ट्रैक करता है एक्चुअली। अब ये सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहा है। सब्जेक्ट हो मतलब कि ह्यूमन हो या फिर ऑब्जेक्ट हो या फिर एनिमल हो, उसे ये काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रैक कर सकता है। अब ये जो वीडियो है मैं वीलॉग में शूट कर रहा हूँ और इसे फिर कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये देखिए वीलॉग में जो आउटपुट है ये ऐसा होगा। एक तरह से फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल है और ये ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है। अब मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है। वैसे जो स्टेबिलिटी है इसे मैंने ऑन रखा हुआ है। मैं हैंड हेल्ड तरीके से वॉक कर रहा हूँ सब्जेक्ट की तरफ, तो यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। अब मैं थोड़ा सा भागता हूँ सब्जेक्ट के पीछे। लीजिए थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ट्रैकिंग ऑन है। अब यहाँ पर मैं वीलॉग मोड में अपने आप को शूट कर रहा हूँ। ज़्यादा करके जो वीलॉगर्स है इस प्रकार के मोड यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर जो स्क्रीन है उसे मैंने इस प्रकार से क्रिएट किया हुआ है कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, फ्रेमिंग कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने जो कैमरा है उसे हैंडल पकड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी मैं गिम्बल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का शॉट ये शूट करने वाला है। तो स्टिल शॉट्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और इसका जो फोकसिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही फास्ट है। ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रैक करता है। लो लाइट शॉट्स भी इसके काफ़ी इंप्रेसिव है, और वीडियो की जो क्वालिटी है इससे भी मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो वाइट बैलेंस है मैंने ऑटो पे रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है सोनी का कैमरा, और ये जो कैमरा है सेम सिचुएशन में किस प्रकार से रिकॉर्डिंग करने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये सोनी कैमरे के ज़रिए है, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये लुमिक्स S5 II के ज़रिए है। और यहाँ पर थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया है, जिसके कारण हो सकता है कि जो लाइटिंग इफेक्ट्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो लुमिक्स S5 II है इसका जो सेटिंग है ये मैंने ऑटो पे रखा हुआ है। तो ये जो कैमरा है खास करके यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। हाइब्रिड कैमरा है, स्टिल फोटोज़ एज वेल एज वीडियोज़ आप शूट कर पाएंगे, हाई क्वालिटी में वीडियो शूट कर पाएंगे। और ये इंटरनल 420 या फिर 422 रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो प्रो लेवल सेटिंग्स भी इसमें दिया हुआ है, और इनकेस अगर आप ऑटो फोकस कैमरा की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया आउटपुट आपको देता है। सोनी सिस्टम जो है उनका जो ऑटो फोकसिंग है वो अमेजिंग है, लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद गेम चेंज कर सकता है। अब इस कैमरे का प्राइसिंग क्या है और कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।